राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ज्यादा पूजा करना भी हानिकारक होता है? हम आपके सामने बैठे हैं, जिंदगी ही पूजा है। हानिकारक है? आप क्यों आए हो? आपकी शरण में है, नहीं तो क्यों, हमारे में क्या है? भक्ति भाव है, पूजा है। हाँ, तो आप ये समझो, तो ज्यादा पूजा हानिकारक कैसे हो सकती है? हानिकारक पाप कर्म होता है, हानिकारक हिंसा होती है, हानिकारक बेविचार है, हानिकारक जुआ है, हानिकारक शराब है। भगवान की पूजा हानिकारक हो सकती है? कैसी बात करते हैं? कैसे 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 ये बात कैसे मतलब दिमाग पे आई? पूजा करने से मतलब अपने ग्रह जैसे मतलब बात समस्या ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि जो ज्यादा धर्म से चलते हैं, जो ज्यादा पूजा करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हो मैं उसे समझ रहा हूं, उसकी धारा को। ऐसा नहीं है। पूर्व के जो पाप कर्म हैं, जैसे हमारी दोनों किडनी फेल है, बचपन से बाबा जी हूं, ये हमारे पूर्व के पाप कर्म का फल है। और ये हमारे भजन का फल है कि हमें पूरे की पूरी जनता का प्यार मिल रहा है। हम सुबह जब निकलते ना, छोटे बच्चे से लेकर सब राधा राधा राधा, तो दिखाई देता है, सबकी आंखों में प्यार दिखाई देता है। भक्ति से दुख नहीं मिलता, लेकिन जैसे हमने अभी भक्ति शुरू की, हमारे पाप कर्म का परिणाम लग गया, तो अब हमें दुख मिलेगा। क्योंकि भक्ति हमारी अभी खेती है, लेकिन पुरानी खेती में हमने बबूल बोए हैं, पाप बोए, तो हमको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर और बड़े बड़े संतों के कष्ट देखे गए, और वो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि दूसरे के कैंसर को मिटा दे, दूसरे के दुख को मिटा दे, लेकिन वो अपने दुख को भोग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को, भक्ति से कभी किसी को दुख मिल ही नहीं सकता, लेकिन भक्तों के जीवन में दुख देखा गया है। हाँ जी, बात समझना। उस दुख में भी वो सुखी रहे हैं और बड़े बड़े कष्ट उनके जीवन में आए। क्या हुआ? अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अब हमें जन्म नहीं लेना, तो हमारे हजारों अनंतों जन्मों के पापों को थोड़ा थोड़ा भुगा भुगा कर, अब जब थोड़ा थोड़ा भोगेंगे तो कदम कदम पे भोगना है। अब भोगते भोगते मर जाएंगे, इसके बाद भगवान को प्राप्त हो गए, खत्म। अब तुम्हारा अनंत जन्म भटकना है। अभी बोले पापी आदमी कोई भी कष्ट नहीं हुआ, जुकाम भी नहीं हुआ, चट मर गया। देखने को मिलता है ऐसा कि पापी आदमी हंसते नाचते मर गया, और संत बने हैं, पूरा जीवन भजन करो, महीनों सड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके अनंत जन्मों का हिसाब होकर अब ये भगवान को प्राप्त होंगे, और उनको भटकना पड़ेगा। अभी हजारों जन्म भटकना पड़े। भक्ति से कभी किसी को परेशानी हो ही नहीं सकती। भक्ति कभी दुख, भगवान भला मंगल भवन है, उनका भजन उनकी पूजा किसी को दुख दे सकती? उनकी पूजा तो दुखों का निवारण करती है। ये बात पक्की समझ लीजिए। नंदिनी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे से प्रसन्न है? क्योंकि संसार में रह रह कर कोई ना कोई गलती तो बन ही जाती है महाराज जी। जब निरंतर भगवान का स्मरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण न हो, कोई पापाचरण न हो, और संत समागम मिलता रहे, तो जान लेना चाहिए हमारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न है। हम मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत समागम मिलता रहे, पापाचरण का त्याग हो, निरंतर भगवान के स्मरण का, नाम जप का अभ्यास हो, तो भगवान हम पर प्रसन्न है। ये रुपया पैसा मिलना, नाना प्रकार की भोग सामग्री मिलना, नाना प्रकार का वैभव मिल जाना, ये पुण्यों का फल है, भगवान की कृपा का फल नहीं। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि संत समागम मिल रही, भगवान की कथा में रुचि हो रही, भगवान के नाम जप में रुचि हो रही है, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान हम पर प्रसन्न है। इसके अलावा हम भगवान की ओर प्रसन्नता को नहीं मानते। लोक वैभव की संपत्ति जो मरने के बाद हमारे साथ न जाए, वो भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप चले, भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों से प्रेम हो, भगवान की कृपा से भगवान की कथा में प्रेम हो, हमारे जीवन में भगवान का अस्तित्व आ जाए, इसी जन्म में हम भगवत साक्षात्कार कर लें, तो यह भगवान की प्रसन्नता है। अगर भजन चल रहा है ठीक, भगवान की कृपा है। संत समागम में रुचि है, भगवान की कृपा है। लीला कथा भगवान की सुनकर अश्रु आ रहा है, ये भगवान की कृपा है। इति चौधरी जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नियम कानून के बिना पूजा सार्थक होती है क्या?
हाँ, नियम कानून एक तरफ है, भाव एक तरफ है। किसका है? हाँ, भाव एक तरफ है। अगर भाव में भर करके नियम कानून का खंडन भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे श्री कर्माबाई थी, उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथ जी को दिन में तो खूब भोग लगता है, लेकिन जब रात में पट बंद हो जाते हैं तो उनको फिर उनको भूख लगती होगी। उन्होंने अपने भाव से विचारा, तो 3 बजे तड़के उठकर बिना नहाए धोए सबसे पहले खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को रो के पुकारती, तो जगन्नाथ जी आने लगे, उनकी गोद में बैठ जाते और वो पूरी खिचड़ी पवाते। एक दिन 7 बजे लगभग सुबह स्नान करने जा रही थी, तो एक संत भगवान मिल गए जो नियम कानून को जानने वाले थे और नियम से चलते थे। उनका, कर्माबाई स्नान करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या, किस प्रकार की तुम भक्त हो कि सूर्य उदय हो गया अब स्नान करने जा रहे हो? अरे भक्त तो तड़के स्नान करते हैं। तो उनका, तड़के तुम ठाकुर जी का भोग बनाती है? अरे राम राम, कितना बड़ा अपराध करती हो, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए भोग बना के ठाकुर जी को, ये तो अपराध है। अब उन्होंने दूसरे दिन पहले स्नान और सब दिनचर्या की और भोग बनाया और बुलाया, तो जे ही एक कवल पवाया सो वहां पर्दा मंदिर का हटने को ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब वहां खिचड़ी मुंह में लगी थी, एक कवल केवल। तो जगन्नाथ जी के पार्षदों ने पूछा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये मुख में भोग कैसे? अरे बोले कर्माबाई और नियम वाले के चक्कर में पड़ गई है, तो एक ही कवल में कर्माबाई से कह दो मैं नियमों से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूं, मैं प्रेम से अधीन होता हूं। तो जब कभी भाव से भक्त पवाता है तो भगवान पाते हैं, नियमों के अनुसार नहीं। नियमावली तो प्रेम प्राप्ति के लिए है और प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, ना कि नियम का भूखा हूं मैं। भगवान ने क्या कहा? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान को लाचार कर दे वो भाव। तो भाव की प्राप्ति होती है जब संयम नियम पूर्वक भजन करता चला जाए, लेकिन सेवा में प्रधानता भाव की होनी चाहिए, नियम की नहीं। इसके बाद ये चढ़ना, इसके बाद ये चढ़ना, एक नियम की तरह पूरा हो गया, भाव तुम्हारा बना नहीं। अगर खूब उत्साह है अंदर, जैसे अपने छोटे लाडले बच्चे को पवाना है, रोटी दाल सब्जी खीर पुआ जो भी बनाए और बड़े भाव से गए तो भगवान उससे प्राप्त पाते हैं। बोले भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल, एक फल या एक फूल भाव से मुझे समर्पित कर दिया जाए तो मैं उसे खा लेता हूं। भाव ही प्रधान है, नियम के द्वारा भाव की पूर्ति होती है। अगर भाव नहीं है तो नियम का कोई महत्व नहीं है। अनिरुद्ध शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले के कुछ सालों में मैंने बहुत पाप किए, पार्टीज में जाना, गलत लोगों के साथ बैठना। हाँ, कुसंग से गलतियां हो जाती। उस जीवन में खुश भी था, लेकिन एक महाराज जी कह रहे हैं कि कुंभ में गए रिसेंट, तो वहां साधुओं संतों का आचार्यों का संग हुआ, तो इनको फिर ये सब अभी रुच नहीं रहा। और महाराज जी, क्या मुझे पहले पाप का भोगना पड़ेगा या कोई मार्ग है जिससे मेरे पहले उन पापों से? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जाओ। शरण में जाने का मतलब है अब नो नशानी, अब ना नशा, आज तक जो गलती किया अब आगे नहीं करूंगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में हूं। निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। खूब नाम जप करो, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो, और भगवान की शरण में रहो। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, गंदे आचरण का त्याग करो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी सामर्थ्य भगवान के नाम में है। तो हम नाम का आश्रय ले ले, खूब नाम जप करें भगवान का। गौरव सिंगल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम ऐसी कौन सी पूजा करें जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे? आपकी सद्भावना है, आप वैसे हम स्वस्थ रहते हैं। ये अंदर का केवल भोग का विधान है, कहा हम स्वस्थ नहीं। अगर हमारा मन प्रसन्न है ना और शरीर में पीड़ा, तो कोई फर्क की बात नहीं रहती। और अगर शरीर स्वस्थ है
और मन पीड़ा में है, डिप्रेशन में है, तो पीड़ा ही पीड़ा है। हमारा मन प्रसन्न रहता है। आप सबके आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा से हमारे मन की स्थिति लाडली जू में रहती, इसलिए हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। आपसे हंस रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, भला कोई पीड़ा युक्त आदमी ऐसे बात करेगा? तो ये कृपा है। और हम चाहते हैं कि सब लोग भजन करो और ऐसी स्थिति प्राप्त करो कि बड़े से बड़े दुख को रौंद करके मुस्कुराते हुए निकल जाओ। भजन के द्वारा ये हो सकता है, रुपया के द्वारा नहीं हो सकता। ये हर किसी परिस्थिति में हम दुख में मुस्कुराएं, ये केवल भगवान के बल से हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में। तो आपका ये जो सद्भाव है यही हमको आगे बढ़ा रहा है, हमको दुख से बचा रहा है। आप लोगों की सद्भावना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो आप सद्भावना कर रहे हो ना कि आप स्वस्थ रहो, आप सुखी रहो, यही सद्भावना हमको स्वस्थ रख रही, सुखी रख रही। बकाया अब तो जब तक प्राण नहीं जाएंगे तब तक वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है। सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, आप सबका प्यार ही हमको सुरक्षित किए हुए। चिंता मत करो, जब तक जिएंगे तो दहाड़ते रहेंगे, और जब जाएंगे तो श्री जी के पास दहाड़ेंगे।